चलो, आवाज जा रहा है प्रॉपर, सभी को सुनाई पड़ रहा है? हाँ सर। हाँ, हाँ चलो सर। ठीक ठीक। पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, जल्दी से एक फास्ट में रिवीजन करो तो 2 मिनट में, जल्दी से। हम लोग टोटल पढ़ लिए थे रेडियन सिस्टम तक। हाँ सर। थोड़ा सा और पढ़ना है। अच्छा, जहां तक पढ़े थे वहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नो सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट चले, आगे चले हम लोग। कनेक्ट हो गए सभी स्टूडेंट? रिप्लाई देना, सभी कोई कनेक्ट हो गए हैं? रुक जाओ एक मिनट। हाँ चलो, हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, आज हम लोग को इसी पर देखना है, इसी पर चर्चा करना है कि डिग्री और रेडियन में हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है, तो लिखना इसमें, जस्ट लिखना टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, हम लोग देखें कि टू राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। और रेडियन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। तो टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन बोल सकते हैं। हम लोग जस्ट सीखे हैं, डिग्री सिस्टम में भी सीखे, ठीक ना, कि टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब बोला जाए कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। अब इस पाई रेडियन का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इस 180 को, इस 180 को हम लोग इस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? पाई रेडियन बाई 180। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई रेडियन बाई 180, मतलब पाई बाई 180 रेडियन। नहीं तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। हम इस पाई को हम इससे 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या जाएगा? 180 बाई पाई, 1 डिग्री। क्या बचेगा? कुछ नहीं, 1 रेडियन बचेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या? 1 रेडियन इक्वल टू क्या? 180 बाई पाई। कोई कुछ बोल रहा है? देखो, कुछ प्रॉब्लम आता है क्या किसी को? मैसेज करके बोल सकते हो अच्छे से, ताकि हमको समझ में आ जाएगा। नो सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना देखने में कुछ? तो किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, नेटवर्क का इशू हो रहा होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सारे समस्या का निदान है अपने पास। टेंशन एकदम नहीं लेना है, आराम से डिस्कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हो रहे हैं और तुमको इसका रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, तो तुम वहां पर भी जाके देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है अभी नेटवर्क अच्छा नहीं है, कुछ देर के बाद तुम्हारे पास नेटवर्क अच्छा रहेगा। जब नेटवर्क तुम्हारे पास सही रहेगा तब तुम देख सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, चलो ठीक। क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू, अब देखिए 180 का यहां से 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये पाई रूट के 1 से हम मल्टीप्लाई
1 डिग्री इक्वल टू क्या, पाई बाई 180 रेडियन। यही हमारा क्या है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नोट करना। नोट हो जाएगा तो फिर रिप्लाई देना, मैसेज भी कर सकता है। हो गया सर नोट। ठीक, और नोट हो गया तो जस्ट कर लो फास्ट। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हाँ ठीक है ठीक है। अब हेडिंग डालना, नोट कुछ पॉइंट है उस पॉइंट को लिख लेना, एक दो पॉइंट है तो NOT नोट करके लिखना, एक दो पॉइंट। नोट में लिखना। फर्स्ट पॉइंट, टू कन्वर्ट डिग्री into radian मल्टीप्लाई बाय, देखो जब हम लोग डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से। मतलब अगर हमको डिग्री से, डिग्री इंटू रेडियन, मतलब हमको डिग्री दिया हुआ रहेगा और रेडियन बोलेगा कन्वर्ट करो, तो डिग्री से जब रेडियन बनाएंगे तो वहां मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई बाई 180 से। अभी हम जस्ट इस पर लेते हैं एक दो। सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, लिखना टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। जब हम लोग रेडियन से डिग्री बनाएंगे, रेडियन इंटू डिग्री मतलब रेडियन दिया रहेगा और डिग्री बोलेगा बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। क्लियर है? हाँ सर। पाई रेडियन इक्वल टू, हमारा बोला जाए कितना हो जाता है, पाई रेडियन को हो जाता है 3.14 समथिंग होता है। तो पाई इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, हम लोग क्या 3.14 वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। पाई का जो हम लोग वैल्यू लेके चलते हैं तो अप्रोक्सीमेट हम लोग कितना बार लेके चलते हैं, 3.14 अप्रोक्सीमेट। अगर इन फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलेंगे, इन फ्रैक्शन के फॉर्म में बोला जाए 22/7 पढ़ के भी लिख देना थर्ड पॉइंट में। इन फ्रैक्शन के फॉर्म में पाई बोला जाए तो 22/7 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिख, 4 नंबर में ये हो गया नोट। हाँ सर। नहीं सर 2 मिनट। हो गया सर। ठीक है, अब देखो, अभी जस्ट हम लोग सीखे 1 रेडियन 180 बाई पाई, 180 बाई, इस पाई को फ्रैक्शन के फॉर्म में बोल दे तो 180 बाई कितना जगह 22/7 हो जाएगा ना। देखो ये 22/7 है, तो इसका जो 7 डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉमिनेटर में, तो ये हो जाएगा क्या 180 into 7 और डिनोमिनेटर में बचा है क्या
22 हो जाएगा क्या? जब इसको सॉल्व करेंगे, किसी का स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ रखा करो, बार बार बोल रहे हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो ये जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेट 57.29 आएगा डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 57.29 डिग्री। मतलब हम लोग बोला जाए कि अप्रोक्सीमेट बात किया जाए कि 1 रेडियन हमारा 57.29 डिग्री के इक्वल होता है। नहीं तो हम बोल सकते हैं इसे कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या, अप्रोक्सीमेट 57 पॉइंट क्या 3, 57 पॉइंट क्या 3 डिग्री बोल सकते हैं 3 डिग्री। यस, नोट कर लो। याद रखना कि 1 रेडियन हमारे कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो 57.3 डिग्री। क्लियर है? किसी का स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ रखा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गया सर नोट। हो गया नोट। अब देखो, अभी जस्ट हम देखें कि डिग्री से, अभी जस्ट हम देखें कि डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180। डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180। तो अगर 30 डिग्री है, बोलेगा इसको रेडियन में बनाओ, तो 30 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, पाई बाई 180। अब देखो 0 0 कैंसिल और 3 6 जा 80, मतलब 30 डिग्री जो हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई 6। तो 30 डिग्री रेडियन में हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6 बोल सकते हैं। रेडियन के फॉर्म में अगर बोलना पड़ेगा तो 30 डिग्री हमारा क्या, कितना रेडियन के इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 6 के इक्वल हो जाएगा। ऑन है, स्पीकर ऑफ रखा करो विद्यासागर और निशा, स्पीकर ऑफ कर दो बेटा दोनों, और सब स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे। हाँ, स्पीकर ऑफ रखा करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, तो कभी भी ये नोट हो गया, जैसे देखो अगर हम लोग 60 डिग्री को बोलेगा कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, पाई बाई 180 से। देखो 63 जा कितना हो जाएगा 180, तो बचेगा कितना, पाई बाई 3। मतलब 60 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 45 से 180 टाइम्स में हमारा कैंसिल हो जाएगा, 45 तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। अगर बोलेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, पाई बाई 180 से। तो 92 जा कितना हो जाएगा 180, मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो कभी भी डिग्री दिया रहेगा और रेडियन हमें हमको बनाना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो डिग्री में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180, तो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नोट हाँ सर। नोट हो गया सर। हो गया सर? नहीं तुम हुआ लोग हम सर। लोग जल्दी नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, करो नोट करो। तुम लोग परेशान मत हो जाओ और अपने अपने में टेंशन मत लो, तो आराम से पढ़ना है। हो गया सर। हो गया सभी का नोट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो इसके बाद अगर हम बात करें
तुमको हम दे रहे हैं कुछ यहाँ बनाने के लिए, कन्वर्ट करो तुम लोग। 5 नंबर 120 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाओ 6 नंबर, 135 को कन्वर्ट करके दिखाओ 7 नंबर, 150 को कन्वर्ट करो 8 नंबर, 180 को कन्वर्ट करो 9 नंबर, 270 को कन्वर्ट करो 10 नंबर, 360 को कन्वर्ट करो कन्वर्ट। 120 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, कन्वर्ट करो। सर आप दिखाई नहीं दे रहे। सर दिखाई अच्छा, दे चलो। रहे हैं। हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। नहीं सर। अच्छा, पूरा पूरा गायब हो गया क्या? नहीं दिख रहे हैं क्या? सर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा और आप भी नहीं। अरे सर ये दिखाई तो दे रहे हो। दे सर रहे हैं ना? नेटवर्क इशू होगा उनका। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू होगा, किसी एक को अगर ऐसा हो रहा होगा तो नेटवर्क इशू होगा। रुको तो एक मिनट देखो। दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, आ रहा है, नेटवर्क तो सही है। दे रहा है दिखाई? अच्छा, जिनका ये नोट हो गया होगा और जिनको दिख रहा होगा 120, 135, 150, 180, 270, 360 कन्वर्ट करना है रेडियन में। करो रेडियन में कन्वर्ट। करो, सॉल्व करो जल्दी से। आना चाहिए सभी का, सभी सही सही आना चाहिए सभी का। 120, 135 सब में क्या करना है, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जो सर कैंसिल बोर्ड होगा, नहीं है ना। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना आप। पहला है 120, 135 सेकंड में है, उसके बाद 150 डिग्री दिए हैं, उसके बाद 180 डिग्री दिए हैं, उसके बाद 270 डिग्री दिए हैं, फिर 360 डिग्री दिए हैं। आ रहा बेटा समझ में? ये नोट हो गया सभी का? सर हाँ सर। हाँ ठीक। चलो 120 डिग्री को क्या कन्वर्ट? हाँ सर। हाँ देखो, जिनसे नहीं हो रहा है तो 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180, तो 0 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, कौन से टेबल में आएगा? 6 के टेबल में। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो कितना बचेगा? 2 और यहाँ पाई पाई और डिनोमिनेटर। तो हमारा 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा रेडियन में? 2 पाई बाई 3। 135 को करो तो 135 इंटू क्या जगह? पाई बाई 180। अब देखो यहाँ 180 है, यहाँ 135, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30। इसको करेंगे 5 से कैंसिल तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब 27 36 कौन सा टेबल में है? 9 का। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4, तो 135 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 हो जाएगा ना? कितना है? 150। 150 डिग्री इंटू क्या कर देंगे? पाई बाई 180। 0 0 कैंसिल, यहाँ 15 यहाँ 18 कौन से टेबल में है? देखो कौन से टेबल में आ जाएगा? 3 का टेबल में आ जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो ये 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई और डिनोमिनेटर में 6, तो 5 पाई बाई 6।
180, ये तो ऐसे ही आ गया 180 इंटू पाई बाई 180, ये तो डायरेक्ट Pi. कैंसिल बचे पाई। 270 बताओ जल्दी से। 2 pi by 3. 2 पाई 3 बाई pi 3, by 2. 3 पाई बाई 2, और देखो 3 किसी का pi कुछ by और 2. 3 पाई बाई 2 या 2 पाई बाई 3? 3 pi 3 pi by 2. 3 पाई बाई 2। 270 देखो जिनसे नहीं हो रहा है गलती बना रहे हो, ठीक ना, कैंसिल करने में ध्यान देना यहाँ पर। 270 इंटू क्या हो गया पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, 27 18 कौन सा टेबल में आ जाएगा 9 का, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3 पाई, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2, तो कितना हो गया 3 पाई बाई 2। 360 2 pi. 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। अब देखो अपने को कौन कौन सा रिजल्ट याद होना चाहिए इसमें से, 30 डिग्री कहीं भी लिखा रहेगा 30 डिग्री को तुरंत वो याद होना चाहिए। पाई बाई 6 30 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री। 90 तक तो याद ही होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। रेडियन जो है डिग्री का रेडियन फॉर्म सभी स्टूडेंट को 90 तक का एकदम याद ही होना चाहिए। कहीं भी पाई बाई 4 लिखा हो रहा है तुरंत समझ में आना चाहिए 45 है, कहीं भी लिखा रहेगा पाई बाई 2 तो समझ में आना चाहिए यहाँ 90 हो गया, कहीं लिखा रहेगा पाई बाई 6 तो समझ में आना चाहिए यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, कहीं पाई बाई 3 लिख देगा तो समझ में आना चाहिए ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो रेडियन का 0 से 90 तक 30 45 60 90 याद ही होना चाहिए। और साथ साथ एक क्या है ये 273 पाई बाई 2 कभी कभी बहुत बार याद आता है, ठीक है, और नहीं याद रहेगा तो उधर थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लेंगे डिग्री को रेडियन। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब चलो किसी में इसको नोट करना है, किसी को हो गया सर। हो गया। हो गया सर, हो गया। किसी को नोट नहीं ना करना है? नहीं सर। हाँ सर चलो तो हटा, ठीक हटा दे रहे हैं। किसी का अगर छूट जा रहा है नोट करने में, अगर हम मिटा दे रहे हैं तो फिर से जब क्लास खत्म हो जाएगा तो उसी वीडियो को एक बार फिर से कंटिन्यू कर लेना, सारी चीज को नोट कर लेना। अब तो देखो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे तुमको दिया रहेगा, जैसे अभी हम एग्जांपल लिए क्या डिग्री से रेडियन बना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहे हैं जैसे रेडियन इनटू डिग्री। जैसे तुमको दिया रहे पाई बाई 6, और जस्ट अभी हम सीखे हैं कि रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180 बाई पाई करेंगे, तो पाई बाई 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 और यहाँ 0 है तो 0, मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। है समझ में? रहेगा कुछ भी देगा, बहुत दे दिया हमको। अब 2 पाई बाई 3, अब हमको याद नहीं आ रहा है कि 2 पाई बाई 3 हमारा कितना डिग्री है। सपोज हम भूल रहे हैं कि हमको याद ही नहीं आ रहा है कि 2 पाई बाई 3 कितना डिग्री है। कुछ नहीं करना है, इधर लेके आएंगे 2 पाई बाई 3 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 6 18 1 0 तो 0। अब यहाँ 2 और यहाँ 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, मतलब कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ 2 है ना, ये 2 और ये 60, तो 2 और 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। कभी दिया रहेगा इस तरह 5 पाई बाई 4, अब हमको याद नहीं आ रहा है ये 5 पाई बाई 4 हमारा कितना डिग्री होगा। सारा चीज तो याद नहीं ना कर सकते हैं, कुछ कुछ कॉमन चीज याद रखेंगे।
याद नहीं आ रहा ये 5π/4 कितना डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में रफ में जाएंगे, 5π/4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 180/5, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। अब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 0 20, तो 4 5 जा 20, और यहाँ 5 है, यहाँ 45, मल्टीप्लाई कर दो 5 और 45, 5 5 जा 25 का 5 2, अब 5 4 जा 20 और 2 22, मतलब कितना हो जाएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो देखो सभी रेडियन का फॉर्म हम याद नहीं रख सकते, तुमको आप दे देगा 7π/2, बोलेगा बताओ ये कितना हमारा डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में कैलकुलेशन करेंगे, 7π/2 इंटू कर देंगे क्या 180/5, पाई कैंसिल, इसको करेंगे 2 से, तो 2 9 जा 18, 1 0 तो 0। अब 90 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 7 जा 63, तो ये हो गया 63, और यहाँ 1 0 है तो 1 0, मतलब कितना हो गया 630 डिग्री। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। तो अगर हमको, हाँ सर, अगर हमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में रेडियन, बोलेगा डिग्री, बहुत बार ऐसा होता है कि रेडियन में नहीं समझ आता, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं साइड में, डिग्री कितना डिग्री है, और इजी हो जाता है थोड़ा सा सोचना। तो मालूम होना चाहिए अपने को कि रेडियन रहेगा तो डिग्री बनाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना है। नोट करके हम तुमको पहले भी पॉइंट लिखा चुके हैं कि रेडियन इंटू डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 180/π, और डिग्री इंटू रेडियन जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई π/180। तो बताओ यहां तक में कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर। नो सर। नोट करो। देखो आज तुमको अभी सारे क्लास जब खत्म हो जाएंगे तो तेलंग सर खुद ही तुमको पीडीएफ सेंड कर देंगे आज। कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो पढ़े हैं, ठीक है, बेसिक जो भी चीज सीखे हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक भी है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ तक से, वो सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, पूरा क्लास जब खत्म हो जाएंगे तो तेलंग सर तुमको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा तो कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हो गया यहाँ तक नोट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, वेरी गुड। हाँ सर। कुछ बहादुर, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एंगल भी याद नहीं रहता है, तो थोड़ा एक टेबल बना लेना। ये सब चीज तुम लोग सीखा हुआ है पहले से, लेकिन तब पर भी हमारा काम है कि तुमको एक एक चीज बता दें, ताकि जिनको नहीं भी आता है वो याद कर लो और जल्दी से जल्दी सीख लो। एक टेबल बनाना, ठीक है। इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख देना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इधर थीटा 0 30। बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जिनको ये भी याद नहीं रहता है, 45 60 90। देखो बहुत स्टूडेंट को याद भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है ना जिनको याद नहीं भी होगा, हमको मालूम है। और ये सब सारा चीज याद रहना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
देखो अगर ये 3 याद कर लिया ना तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जैसे बोला जाए क्या, कॉसेक थीटा बोले जाए, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखो साइन 0 का रिजल्ट कितना है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, साइन 0 0 30 1/2 रूट 40 1/√2 2 60 √3 90 1। 1 ठीक है। देखो ट्रिक के खेल में मत पड़ना, एंगल को एकदम याद रखा करो कि साइन 60 तुरंत याद होना चाहिए √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 90 1, साइन 0 0, उल्टा ऐसे याद। है। बहुत स्टूडेंट ट्रिक के फेरे पड़ते हैं, 2 दिन याद रहेगा, चौथा दिन भूल जाओगे। इसको जितना जल्दी हो सके ना याद रखो, कहे कि कब कहां पर क्वेश्चन में यूज होगा कहना मुश्किल है। cos थीटा 0 1, उसी को ले लेते इधर 30 √3/2, 45 सेम ही होता है 1/2 और 90 0। 0 ठीक है। 10 ले लेते हैं, 10 0 0, 0 30 1/√3, 1/√3 45 1, 1 60 √3 और 90 अनडिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड, ये अनडिफाइंड, बात बराबर है। अब देखो cosec थीटा हम लोग सीखे हैं, cosec थीटा क्या आ जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा ना, cosec थीटा हमारा 1/sin थीटा। तो cosec sin याद हो गया है, तो sin हमारा यहाँ रख दो 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, 1/0 हमारा क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। 30 कितना 1/2, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 2 चल जाएगा नॉमिनेटर, तो 2 इसी को चेंज कर दो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। 45 1/√2 है तो यहाँ में क्या जाएगा √2, 60 √3/2 है तो क्या जाएगा 2/√3, और 91 है तो 1, तो ये 1 ही आएगा। अब जैसे cos थीटा, इसका भी जो है ना cos थीटा जो है हम लोग सीखे हैं, cos थीटा हमारा क्या होता है 1/sec थीटा, sec थीटा हमारा क्या जाएगा तो 1/cos थीटा होता है ना। तो यहाँ से हमको sec थीटा, तो cos थीटा अगर याद कर लिए तो sec थीटा भी याद हो गया। sec बोला 0 तो cos 0 कितना था 1, इसको अगर हम लोग क्या करें, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, चेंज भी करेंगे तो 1/1 हमारा क्या जाएगा 1 ही होगा। 30 अब बोलेगा sec 30 तो cos 30 √3/2, तो sec 30 क्या जाएगा, इसका नॉमिनेटर डेरिवेटिव चेंज कर दो 2/√3। sec बोलेगा 45 तो cos 45 1/√2, इसका नॉमिनेटर डेरिवेटिव चेंज √2/1 √2। sec बोलेगा क्या 60 हमारा ये 1/2 है तो ये क्या जाएगा 2/1, 2/1 मतलब क्या जाएगा 2। बोलेगा क्या sec 90 0, तो 0 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको चेंज करेंगे तो 1/0, 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर है। कॉट का बताओ तुम लोग, कॉट 0 Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बात बराबर है, नॉट डिफाइंड लिख दिया। ठीक है बताओ cot 30 √3. √3. वेरी गुड। cot 45 1. 1 और cot 60 √3. 1/√3. 1/√3, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये 1/√3 हो जाएगा। Yes, sir. cot 90 1. कितना होगा cot 90 बताओ 0. 0। देखो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है मतलब इनफिनाइट, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, अब इसको चेंज करेंगे तो 1/∞ क्या होता है 0, मतलब क्या जाएगा
0। क्लियर है? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये तो सभी को याद होना चाहिए। 10th क्लास में भी सीखे होंगे, ये सब 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि साइन 60 डिग्री, कॉस 45, कॉस 90। तो देखो सभी स्टूडेंट ये 3 रिजल्ट को याद रखो, साइन, कॉस को और टेन को। ये 3 का 3 अगर याद हो गया तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो गया। वो बोलेगा कॉस का कोई रिजल्ट, साइन याद है तो कॉस लिख देंगे, सेक लिख देंगे। हमको बोलेगा कॉट। क्लियर है? क्या सभी का ये बताना। ये टेबल सभी का नोट हो गया? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो। कल से हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहां तक अभी तक हम आइडेंटिटी सब